एक शहर में अरुण नाम का एक जवान लड़का हुआ करता था। अरुण ने डॉली के साथ लव मैरिज किया, लेकिन अरुण के माता पिता को लव मैरिज पसंद नहीं था। डॉली को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन ये बात अरुण के माँ पार्वती को नहीं मालूम था। एक दिन पार्वती डॉली से बोली, अरे डॉली, आज खाने में वेजिटेबल बिरयानी, दाल और चपाती बना देना, ठीक है? डॉली डरते हुए बोली। ठीक है माँ जी। डॉली तुरंत ही अरुण को फोन की और बोली, अरुण मुझे बचा लो, सासू माँ ने मुझे खाना बनाने कहा है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे बचा लो अरुण। अरे तुम डरो मत डॉली, शांत हो जाओ। एक काम करो, तुम्हारे स्मार्टफोन में योमाटो ऐप से खाना ऑर्डर कर दो और वो खाने के चीज़ अपने घर के बर्तनों में डाल दो। माँ को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। अरुण के कहने पर डॉली योमाटो से खाना मंगवा कर रख दी। रात में पूरा परिवार खाना शुरू की। वाह बहू, ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, ठीक हमारे संतोष होटल की भोजन की तरह। वाह वाह, बाहर से ही तो मंगवाई माँ जी। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो धन्यवाद बोल रही थी माँ जी। ऐसे ही हर रोज डॉली ने बाहर से खाना मंगवाकर अपने सास को उल्लू बनाती थी। लेकिन अचानक एक दिन पार्वती की पेट में दर्द होना शुरू हुआ। अरे रे रे, कैसा दर्द है ये? हे राम, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो डॉली। तभी डॉली ने पार्वती को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पार्वती का चेकअप की और बोला, ये टैबलेट्स खाने से पहले लीजिएगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन पार्वती जी, आपको बाहर का खाना कम करना पड़ेगा, नहीं तो पेट में एसिडिटी लेवल्स बढ़ जाएंगे। पर डॉक्टर साहब, मैं तो बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ। झूठ मत बोलिए पार्वती जी। इस तरह वहाँ से दोनों घर वापस आ गए। फिर डॉली रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको ये तकलीफ उठाना पड़ रहा है। क्या हुआ डॉली? माँ जी, मुझे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता, इस वजह से मैं हर रोज बाहर से खाना मंगवा के सबको खिलाती थी। हे राम, ये क्या की तुमने? मुझे माफ कर दो माँ जी। बोलते हुए पार्वती की पैरों के ऊपर गिर पड़ी। ठीक है डॉली, गलतियाँ सब करते हैं, आइंदा से ऐसे मत करना। आज से तुम ऑनलाइन में देखकर खाना बनाना सीख लो, ठीक है? ठीक है माँ जी। ढोलकपुर गांव में सुशीला नाम की एक औरत हुआ करती थी। सुशीला को कोरोना से बहुत डर था, लेकिन अपना बेटा राजू की शादी शुरू से ही तय थी। इस वजह से राजू की शादी लॉकडाउन में ही करवा दी और दहेज के रूप में 1000 N95 मास्क, 100 लीटर सैनिटाइजर बॉटल्स, 100 ग्लव्स और 50 PPE किट मांगी थी। बहू, मुझे 2 ग्लव्स, 1 मास्क और 1 PPE किट दो, मैं बाजार जाकर शॉपिंग करके आती हूँ। ठीक है माँ जी। सुशीला ने PPE सूट, मास्क, ग्लव्स सब पहनकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर बहू हंसने लगी। माँ जी, आप तो मुझे एक एस्ट्रोनॉट जैसे दिख रही है। बाजार को जाने के लिए इतना तैयारी है? राम, चुप कर, तुझे क्या पता कोरोना कितना भयानक है। ऐसा बोलकर डरते हुए बाजार की तरफ चलने लगी। बाजार में सभी लोग सुशीला को देखकर हंसने लगे। बाजार में भीड़ देखकर सुशीला को चक्कर आने लगा। अरे बाप रे बाप, इतनी भीड़! क्या हुआ इन पागलों को? कोरोना से इन लोगों को बिल्कुल डर नहीं है, सब के सब मरेंगे देखो। तभी बाजार में कुछ लोग खांसने और छींकने लगे। ये देखकर सुशीला बिना शॉपिंग किए घर लौट आई। ऐसा कोरोना से डरकर हर 1 घंटा में 2 मास्क चेंज करती थी और हर 5 मिनट को सैनिटाइजर इस्तेमाल करती थी। सोते समय भी मास्क नहीं निकालती थी।
ऐसा हर रोज करते करते दहेज में दिया हुआ पूरा सामान अकेली ही खत्म कर दी। बहू, जरा तेरे मायके से फिर से सैनिटाइजर, मास्क वगैरह भेजने के लिए बोल दो। अरे माँ, उसे सैनिटाइजर कहते हैं, सैनिटाइजर नहीं। इतना सारा सामान भेजने के लिए बहुत खर्चा होता है। आप जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें तो ये कोरोना का सामान 2 साल तक पूरी परिवार इस्तेमाल कर सकती है। सुशीला नहीं मानी और बहू ने अपने मायके से फिर से कोरोना सामान भेजने के लिए खबर भिजवा दी। थोड़े दिन के बाद सुशीला के हाथ जलने लगे और हाथों का रंग बदल गए और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तुरंत ही सुशीला को डॉक्टर के पास ले गए। आप सैनिटाइजर और मास्क ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको ये समस्या पैदा हुई है। आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करना कम कर दीजिए। घर में जब आप अकेली रहती हैं उस वक्त आप मास्क निकाल दीजिए। देखिएगा जल्द ही तबीयत सुधर जाएगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज उपयोग नहीं करना चाहिए। ढोलकपुर नामक एक गांव में किशोर नाम का एक व्यापारी रहता था। हाल ही में किशोर के शादी सपना से हुई थी। किशोर के घर किशोर, सपना और किशोर के माता पिता रहते थे। किशोर, मुझे साड़ी खरीदनी है, मुझे पैसे चाहिए। ये लो सपना, अच्छी साड़ी खरीद लो। सपना अपने लिए अच्छी साड़ी खरीदी। थोड़े दिनों के बाद सपना को अपने मायके से कॉल आया। हेलो, हाँ मम्मी, बोलो क्या बात है। सपना की मम्मी ने सपना को किशोर से सोने की अंगूठी मांगने के लिए बोली। ठीक है मम्मी, आप अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। अगले दिन सपना किशोर से पूछी, किशोर, मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए। सोने की अंगूठी? लेकिन क्यों? मुझे चाहिए किशोर, अगले महीने मेरे मायके में शादी है, मैं वहाँ काली हाथ नहीं जा सकती। किशोर ने सपना की बात मान ली और सोने की अंगूठी खरीदने के लिए पैसे दी। थोड़े दिनों के बाद किशोर की माँ रानी ने पूछा, अरे किशोर, इस महीने मुझे पैसे देना भूल गए हो क्या? नहीं माँ, ये लो पैसे। और बाकी के पैसे कहाँ है? क्या हुआ बेटा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा? नहीं माँ, इस महीने स्वप्ना को सोने की अंगूठी खरीदने के लिए पैसे दिए थे, इसीलिए इस बार पैसे कम पड़े। क्या? सोने की अंगूठी? नालायक, तुझे किसने कहा उसे सोने की अंगूठी दिलाने के लिए? आइंदा से मुझे पूछे बिना उसे कुछ भी नहीं देना। ठीक है माँ, मेरे से गलती हो गई। थोड़े दिनों के बाद स्वप्ना किशोर से स्कूटी खरीदने के लिए पैसे मांगी। नहीं स्वप्ना, मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। किशोर रानी से स्कूटी के बारे में पूछा। क्या? स्कूटी वूटी कुछ नहीं मिलेगा, उसे पैदल चलने के लिए बोलो। स्कूटी चाहिए, स्कूटी। रानी के बात सुनकर स्वप्ना वहां से गुस्से में चली गई और किशोर को डांटने लगी। ऐसा हर रोज स्वप्ना किशोर से कुछ ना कुछ मांगने लगी, लेकिन रानी उसे देने से इनकार कर देती। बेचारा किशोर दोनों के बीच पिसता रहा। एक दिन रानी और स्वप्ना के बीच पैसों को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ और एक दूसरे को डांटने लगे। किशोर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। तभी किशोर के पिता दामोदर ने कहा, अरे चुप हो जाओ दोनों, ये क्या तमाशा है? ये घर है या मच्छी बाजार है? बेचारा किशोर मेहनत करके घर आकर सुकून से सो नहीं पाता। उसके हालत क्या कर दी तुम लोगों ने? तुम दोनों से घर चलाना नहीं होता। आज से घर मैं चलाऊंगा और पैसे जरूरत के हिसाब से दूंगा। ऐसा बोलकर दामोदर ने घर में सभी को शांत की और सभी खुशी से जीने लगे। लालची गोवर्धन।
मैथिलीपुर नामक एक गांव में गोवर्धन नाम का एक बड़ा व्यापारी हुआ करता था। वो दाल बेचता था। गोवर्धन की दाल पूरे जिले में बहुत मशहूर था और गोवर्धन के पास 4 ट्रक ड्राइवर काम करते थे। ट्रक ड्राइवर सब के सब कम पगार लेकर गोवर्धन के पास काम करते थे और गोवर्धन से पगार बढ़ाने के लिए पूछने से ही डरते थे। रामू, ये माल तुरंत अपने गोपाल के गोडाउन में लेकर जाओ। जी साहब, आप 2 साल से पगार नहीं बढ़ा रहे हो। अब मेरे से इतने कम पैसों में ये माल लेकर जाना नहीं होगा। पगार बढ़ाओ साहब। चुप कर, ज्यादा जबान मत चलाओ। चुपचाप ले जाओ, नहीं तो काम से निकाल दूंगा। गोवर्धन अपने ड्राइवरों को मार्केट रेट से बहुत कम पैसे देकर काम करवाता था। रामू गोवर्धन को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए अपने ड्राइवर भाइयों को बुलाया और कहा, सुनिए भाइयों, अब हमें ये गोवर्धन के पास कम पैसों के लिए काम करना बंद करना चाहिए। जब तक वो तनख्वाह बढ़ाता नहीं, तब तक ट्रक नहीं चलाना। ये बात सुनकर ईश्वर ने कहा, नहीं रामू, गोवर्धन बदमाश आदमी है। ऐसा करने से वो मुझे काम से निकाल देगा। तब रामू ने एक लकड़ी लेकर तोड़ने की प्रयास किया और वो जल्दी टूट गया। बाद में 4 लकड़ियां लिया और जब तोड़ने की प्रयास की, वो लकड़ियां टूटी ही नहीं। तब रामू ने कहा, MD10, अब समझ में आया क्या? डरो मत, मेरे साथ चलो। सभी ने मिलकर गोवर्धन के पास चल पड़े। अरे रामू, तुम अभी तक माल लेकर नहीं गए क्या? आप तनख्वाह बढ़ाइए, तब लेकर जाऊंगा। क्या नाटक है ये? ईश्वर, तुम लेकर जाओ। नहीं साहब, आप तनख्वाह बढ़ाइए। लक्ष्मण, तुम लेके जाओ। नहीं साहब। सुरेश, तुम लेकर जाओ। नहीं साहब।